अच्छा जी, आज हम इंशाल्लाह टूल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ईमेल हंटर है, इसका तो आपको ऑलरेडी पता है इसका क्या यूज़ है। उसके बाद हमारे पास आता है सीक्वैक। इसके बारे में हम आज कुछ जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन को हम मद्देनज़र रखेंगे डील्स के दौरान जब हम डील कर रहे होते हैं वेंडर के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर पहले आया करता था अलेक्सा रैंक। ये जो ब्लैंक स्पेस आ रही है ना, यहाँ पर आता था अलेक्सा रैंक। जैसे कि यहाँ पर ये रैंक आ रहा है ना, जैसे सैमरस रैंक है वैसे ही अलेक्सा रैंक हुआ करता था। अब ये था अमेज़ोन का, तो अमेज़ोन ने टूल बंद कर दिया। अब जो मार्केट में चल रहा है वो सिर्फ क्या चल रहा है, सैमरस रैंक चल रहा है। ठीक है, सैमरस का। अब ये रैंक क्या चीज़ होती है, सैमरस जो रैंक है ना, ये क्या चीज़ है आपको बताता चलो। सैमरस रैंक कोई भी वेबसाइट जो है उसकी हमें रैंक या वैल्यू पता चलती है, किस वेबसाइट की जो वैल्यू वो कितनी है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक वेबसाइट है, इसका रैंक हमें देखने को मिल रहा है 4.04 के आ रहा है ना इसका रैंक यहाँ पर, मैं देखने को मिल रहा है। अब इसी तरह थोड़ा सा नीचे जाते तो यहाँ पर इसका रैंक कितना आ रहा है, 828 मिलियन आ रहा है। 80 लाख से भी ज़्यादा इसका रैंक आ रहा है। तो किसका ज़्यादा अच्छा रैंक हुआ, इसका ज़्यादा अच्छा हुआ या इससे ज़्यादा अच्छा हुआ? ऊपर वाले का के बाद, क्योंकि ये जो रैंक है ना, ये जितना ऊपर की तरफ होगा ना, मीन्स के 1 2 3 4, ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, समझ लीजिए नीचे की तरफ ले लें, अगर जितने ऊपर जाएगा उतने बेकार होगा, घटिया हो। 1 2 3 4 10 100 200 300, ये क्या होगा, अच्छा होगा। 2000 3000 10,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख, ये क्या है, अच्छा रैंक है। 1 मिलियन 1 मिलियन 9 लाख या 1 मिलियन तक तकरीबन 10 लाख का निकलता है। उसके ऊपर जितना भी होगा फिर वेबसाइट जो उतनी वो बेकार होती चली जाएगी। अब जब कोई भी वेबसाइट बनती है ना, मार्केट में आती है और उसको गूगल के सर्च इंजन में ऐड करवा दिया जाता है, उसको फिर गूगल की तरफ से एक रैंक मिलता है। किस वेबसाइट का जो रैंक है वो इतना है, इतने नंबर पे पड़ी है। वो कैटेगरीज के हिसाब से होती है। एक वेबसाइट देखे ना बनी है फैशन पे, फैशन की कैटेगरी पे, और है ब्लॉगिंग में, तो फिर उस हिसाब से गूगल उसको क्या रैंक देता है। अब मार्केट में क्या है, 20 लाख फ़र्ज़ करें, 20 लाख लोग हैं। अब आप आ गए मार्केट में, तो गूगल क्या रैंक देगा, 20 लाख 1। आपके बाद कोई आएगा, उसको क्या मिलेगा, 20 लाख 2। अब बेहतर उसी का होगा जो वेबसाइट पर क्या करेगा, काम करेगा, आर्टिकल पब्लिश करेगा, ट्रैफिक आएंगे, यूज़र आएंगे, तो रैंक उसका क्या होगा, बेहतर होता चला जाएगा। जैसे कि यूट्यूब का चैनल है, बनता है तो ज़ीरो होता है, सब्सक्राइबर आते हैं तो चैनल की वैल्यू क्या है, बढ़ती चली जाती है। फिर हम कहते हैं 1000 सब्सक्राइबर दो यार, कल देखा था 10,000 थे, आज 20,000 हो गए। समझ आ रही है मेरी बात की। इसी तरह जब किसी वेबसाइट पर ट्रैफिक आती है, यूज़र आते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या बढ़ती चली जाती है, उसका रैंक भी क्या बेहतर होता है। फ़र्ज़ करें 20 लाख है, 20 लाख से 15 लाख, फिर 10 लाख करते कराते जैसे जैसे काम होगा, ट्रैफिक आएगी, उसका रैंक वक्त के साथ बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए रैंक। तो अगर मिलियंस भी होगा तो उसका मतलब वेबसाइट क्या है, बेकार है। आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि मैंने रैंक आपको क्यों बताया और ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर गूगल इंडेक्स। गूगल इंडेक्स क्या चीज़ है? अब गूगल इंडेक्स यहाँ पर फ़र्ज़ करें एक वेबसाइट है, इसके अंदर कितने आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, 100 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, 100 आर्टिकल क्या पब्लिश हो गए। अब वो आर्टिकल क्या आ गए, सारे के सारे गूगल के सर्च इंजन में आ गए। मीन्स के कोई बंदा अगर, जैसे मैंने कीवर्ड सर्च किया, ये सारे के सारा रिजल्ट आ रहा है ना, मुझे शो हो रहा है। इसी तरह कोई भी बंदा अगर कोई भी आर्टिकल इस वेबसाइट के रिलेटेड सर्च करे तो वो क्या हो, गूगल पर शो हो। तो जितना ज़्यादा कंटेंट पब्लिश होगा, जितना इंडेक्स होगा, तो टूल हमें क्या है यहाँ पर शो करवा देगा किस वेबसाइट का इतना गूगल इंडेक्स है। इसका मतलब यह है कि 11,400 आर्टिकल क्या इस वेबसाइट के अंदर पब्लिश हैं और वो इंडेक्स हो चुके हैं सारे के सारे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, गूगल इंडेक्स बोलते हैं। मीन्स के गूगल के सर्च इंजन में वो उसके लिंक ऐड हो चुके हैं। उसके बाद आता है हमारे पास गूगल कैशे रेट। ये क्या चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गूगल कैशे रेट से हमें पता चलता है कि इस वेबसाइट पे लास्ट अपडेट कब हुई है। मीन्स के कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ, कोई लिंक ऐड किया इस वेबसाइट पे, या इसने किसी और जगह पे अपना लिंक लगवाया, तो वो यहाँ पर हमें शो हो जाता है कि ये गैस का गूगल कैशे रेट है। समझ आ गई ना? हाँ जी, गूगल कैशे रेट। अब उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हमारे सामने यहाँ पर आपको देखने में मिल रहा होगा ये दो तरह की ट्रैफिक है, सैमरस ऐसे ट्रैफिक और सैमरस ऐसे ट्रैफिक, दोनों आ रही, दो ट्रैफिक आ रही। अब इनमें डिफरेंस क्या है? ये वाली ऐसी सैमरस ऐसी ट्रैफिक प्राइस जो आ रही है ना, ये ट्रैफिक होती है डेली की, 24 घंटों की या 48 घंटों की ट्रैफिक होती है। ठीक है, जिसके साथ क्या आ जाए, प्राइस आ जाए।
जिस ट्रैफिक के साथ क्या आ जाए प्राइस आ जाए तो वो क्या होती है 24 घंटों की या 48 घंटों की। और जो सिंपल इस तरह से आ जाए जो कि सैमरस ऐसे ट्रैफिक जस्ट लिखा हुआ आ जाए जी, जैसे कि ये आ रहा है, तो ये क्या वीकली ट्रैफिक आ रही है। तो ये डिफरेंस करना हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा वीकली ट्रैफिक होती है। तो जब आपके पास क्लाइंट आया तो क्लाइंट कहे ना कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक क्या चल रही है, तो फिर आप इसको बताना कि ये इसकी आज की या डेली ट्रैफिक है और ये क्या इसकी वीकली ट्रैफिक है। और इसको ट्रैफिक एनालिटिक्स में जाकर ये देखिएगा, ट्रैफिक एनालिटिक्स में आना है, कनेक्ट सैमरस, इसको मैं कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं साइन अप करूँगा। ये यहाँ पर देखिएगा, चेक करें इसके मंथली विजिट कितने हैं, 9 मिलियन। ये इसकी मंथली ट्रैफिक। अब ये जो ट्रैफिक यहाँ पर हमें शो हो रही होती है ना, ये वाली, ये जो काफ़ी ज़्यादा है, 63,000 ट्रैफिक आ रही है, ये स्टेबल यूज़र होते हैं, मीन्स के आते हैं और काफ़ी टाइम तक यहाँ पर रहते हैं। जैसे कि मैं काफ़ी देर से वेबसाइट ओपन करके बैठा हूँ, ये क्या है, सारे के सारे स्टेबल हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं फ़ौरन वेबसाइट पर वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो वो टोटली यहाँ पर क्या है, टूल हमें शो करवा रहा है। अब क्लाइंट आएगा तो हम उसको ये सारा के सारा एनालाइज करके बताएंगे कि इसकी डेली कितनी है, वीकली इतनी है और इसकी मंथली जो ट्रैफिक है वो इतनी है आ रही। प्रूफ दिखाने के लिए हम यहाँ से स्क्रीनशॉट भी क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यूनिक विजिटर इसके कितने हैं, 1.07 मिलियन यूनिक है जो कि लोग सर्च करके आ रहे हैं, ठीक है। एवरेज विजिट ड्यूरेशन इसकी बहुत ही ज़्यादा है और वो सारे के सारे ट्रैफिक के हिसाब से नहीं बता रहा, वो इनके हिसाब से यहाँ पर हमें एनालिटिक्स है ना उसमें वो बताता है कितनी है, 8 मिनट 23 सेकंड। मतलब कि काफ़ी हद तक यहाँ पर लोग रहते हैं, स्टेबल न्यूज़ के आर्टिकल कंटेंट वगैरह रीड करते हैं। बाउंस रेट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमें पता चल रहा है ट्रैफिक इसकी बहुत ज़्यादा, तो ये जितनी अच्छी होगी बाउंस रेट इसका क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। तो जैसे ही 5, 10, 20 होगा तो मतलब होगा कि नहीं यार आते हैं वापस चले जाते हैं। तो फिर ये भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर विजिट ड्यूरेशन कम देखने को मिलेगा। अगर विजिट ड्यूरेशन किसी भी वेबसाइट का 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इसका मतलब है वेबसाइट क्या है, ठीक है। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो बंदा कॉन्टैक्ट कितना लिख रहा है, 500 वर्ड का लिख रहा है, 700 वर्ड का, 1000 वर्ड का लिख रहा है। जितना ज़्यादा लेंथी होगा यूज़र को पढ़ने वाले को उतने ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर कम होगा तो थोड़ी देर के लिए पढ़ के इसको वापस चले जाएगा। तो फिर उस हिसाब से यहाँ पर विजिट ड्यूरेशन हमें शो होता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, हम तो इग्नोर कर देते हैं ना, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चले जाते हैं हम। ये तो समझ आ गई ना आपको ट्रैफिक है, पक्का समझ आ गया। अब यहाँ पर मैं दूसरे टैब में जाता हूँ जहाँ पर मैंने एक टूल ऐड कर रखा है। मोस्ट बार आपने यूज़ किया कभी? नहीं सर। नहीं किया, कोई नहीं, उसके अल्टरनेटिव यूज़ कर लेते क्योंकि आजकल तो ये चलता नहीं है। आपका चलता मोस्ट बार? नहीं चलता, क्योंकि जिन्होंने बहुत पहले से अकाउंट बनाया है उनका चलता है, नए बंदे का नहीं चलता। ये देखिए हो गया मेरा लॉगिन। अब हम जानेंगे कि DAPA क्या चीज़ होती है। सुना होगा, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, ठीक है। इसको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ हम देखेंगे डू फॉलो लिंक, नो फॉलो लिंक, एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक्स के बारे में भी हम जानेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में शो हो रहा है पेज अथॉरिटी और उसके बाद हमें शो हो रहा है डोमेन अथॉरिटी और लास्ट में हमें शो हो रहा है स्पैम स्कोर। अब ये तीनों क्या चीज़ें हैं, क्या डिफरेंस है इनमें? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डोमेन अथॉरिटी के बारे में। डोमेन क्या चीज़ है, सॉरी DA क्या चीज़ है, डोमेन अथॉरिटी। जब एक वेबसाइट बनती है
होस्टिंग ली जाती है तो उसके साथ हमें क्या है, एक डोमेन बाय करना पड़ती है। मीन इसके वेबसाइट को एक नाम भी तो देना है ना। ये देखिए, ये क्या इसने वेबसाइट को नेम दिया है। अगर किसी बंदे ने इस वेबसाइट तक पहुँचना तो वो उसको ये सर्च करेगा thenewscore.com। उसने एक डोमेन बाय कर ली। जब स्टार्टिंग में इसको बाय किए जाता है, कोई भी वेबसाइट ले ली, जब आप बनाएंगे तो उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या होगी, 0 होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 0 या 1 होती है। ये हमें पीछे से मिलती है, ठीक है, 0 होती है। अब वो कैसे बढ़ेगी, वेबसाइट पे काम होगा, आर्टिकल पब्लिश करेगा, कंटेंट पब्लिश करेगा, यूज़र आएंगे। अब जैसे जैसे वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश होता जाएगा, कंटेंट उसका रैंक करेगा और लोग उसकी वेबसाइट पे क्लिक करके आएंगे, किसी भी तरह से इसके डोमेन पे क्लिक करके आएंगे। जैसे जैसे यूज़र आते चले जाएंगे, उस पर क्या होगा, बर्डन बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि फ़र्ज़ करें आप मोबाइल देते हैं, 1 मोबाइल 2 3 4 करते करते क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। एक वक्त आएगा कि मैं कहूँगा ये कितने मोबाइल्स हैं, 20 मोबाइल्स हैं। ये समझाने के लिए आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसी तरह किसी वेबसाइट में कंटेंट पब्लिश होता जाएगा, यूज़र आते जाएंगे, 1 2 3 4 5 करते कराते क्या होगा, टाइम आएगा 0 से उसकी डोमेन अथॉरिटी 40 50 60 तक ऊपर तक भी चली जाएगी। ये क्या होती है, इसको डोमेन अथॉरिटी। सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो इस डोमेन की क्या है, पावर है। तो पावर कैसे बनती है, लोगों से, यूज़र जैसे आते हैं। एक यूट्यूब चैनल कैसे बड़ा बनता है, जब उसको सब्सक्राइबर मिलते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करो ताकि आपके माइंड में चीज़ बैठ जाए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो सिंपल आपने इसको क्या समझने की, क्या इसकी पावर है। पावर कैसे बढ़ती है आप बताएं, डोमेन अथॉरिटी कैसे बढ़ती है इसकी। ज़्यादा काम करना हो तो पब्लिक आए। हाँ जी, यूज़र आएंगे, ट्रैफिक आएगी, तो इसकी क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसी तरह हमें देखने को मिल रहा है पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी क्या चीज़ है, अब हमने पहले ये देखा कि इसकी क्या है, ये पावर है जिसको बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी। अब दूसरा भी देखने को मिल रहा है पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी क्या है, अब आपको पेजेस देखने को मिल रहे हैं, पॉलिटिक्स, न्यूज़, बिजनेस, फाइनेंस, ये सारे के सारे क्या पेजेस हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, पेज हैं। जाहिर सी बात है, इसको हम इस तरह से ओपन करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, पेज है ना, ओपन हुआ। हर एक अलग अलग कैटेगरी है, तो जिस पे हम क्लिक करेंगे उस पेज के हिसाब से न्यूज़ है ना, तो न्यूज़ वाले पेज में हमें न्यूज़ के रिलेटेड ही आर्टिकल देखने को मिलेंगे। तो फिर क्या हुए, सारे के सारे अलग पेजेस हैं। इसी तरह लास्ट में चले जाते हो तो नीचे जितने भी क्या आ रहे हैं, सारे के सारे पेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर इसके हम ये देखें, ये इसके सारे के सारे हैं कैटेगरीज है, आ रही है ना, ये भी क्या सारे के सारे पेजेस हैं इसके। अब आपने इसको गौर से समझना है कि पेज अथॉरिटी क्या चीज़ है। जैसे हमने समझा कि डोमेन डी क्या है, इसकी पावर है, डोमेन अथॉरिटी। इसी तरह जो पी ए आ रहा है, पी ए क्या है, इनकी पावर। ये सारे के सारे क्या हैं, पेज, इनकी भी क्या होती है, अथॉरिटी होती है। तो हर एक की क्या है, डिफरेंट है। अब इसी तरह वेबसाइट तो एक है ना, जैसे कि आप चले जाए शहर, मोबाइल वाली मार्केट है, मार्केट तो एक है, लेकिन हर एक शॉप में अलग अलग लोग बैठे हैं, हर एक डिफरेंट तरह के लोग बैठे हैं, हर एक बंदा बैठा है। हर एक शॉप की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। समझ आ गया ना। एक फ़र्ज़ करें शॉप उसके रेवेन्यू जनरेट हो रहा, फ़र्ज़ करें 10 लाख हो रहा है डेली का, दूसरे का 15 लाख, तीसरे का 30 लाख हो सकता है, ठीक है, चौथा होगा उसका 50 लाख भी हो सकता है। हर एक की वैल्यू क्या डिफरेंट है। बैठे तो एक जगह पे सारे के सारे काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वैल्यू डिफरेंट हो। तो इसी तरह वेबसाइट के अंदर जो पेजेस होते हैं डिफरेंट, ठीक है, इनके अंदर कंटेंट तो पब्लिश हो रहा है, लेकिन इनकी वैल्यू क्या होगी, सबकी डिफरेंट होगी। ये डिपेंड करेगा यूज़र के हिसाब से, कैसे एक बंदा इस वेबसाइट इस पेज पे कितना विजिट कर रहा है, दूसरे पेज पे कितने लोग विजिट कर रहे हैं। वैसे एग्जांपल दूंगा, जैसे कि शॉप है, एक शॉप पे 10 लोग जा रहे हैं, दूसरे पे 5 जाएंगे, तीसरे पे 3 जाएंगे। समझ आ रही है ना। यूज़र पे डिपेंड करता है कौन सा यूज़र, ये कौन से कीवर्ड या लोग किस तरह के कंटेंट पढ़ना चाह रहे हैं। तो जिस पेज पे जितने ज़्यादा लोग विजिट करेंगे उस हिसाब से इसकी क्या होगी, पेज अथॉरिटी बढ़ेगी या कम होगी। तो इसी तरह मैंने न्यूज़ वाला पेज ओपन किया तो उसकी पेज अथॉरिटी कितनी है, 37 मुझे देखने को मिल रही है। अगर मैं होम पेज की बात करूँ तो कितनी पेज अथॉरिटी इसकी, तो यहाँ पर देखिएगा कितनी होगी पेज अथॉरिटी, लेकिन डोमेन अथॉरिटी इसकी सेम ही है। क्यों, क्योंकि डोमेन अथॉरिटी क्या है, इसकी पावर है, इसकी पावर है। तो वो अब जिस मर्जी हम पेज पे चले जाए तो डोमेन अथॉरिटी क्या होगी, सेम ही रहेगी। तो जो पेज अथॉरिटी हमारी वो क्या बदलती रहेगी पेज के हिसाब से। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है यूज़र पे, यूज़र किस पेज पे कितना विजिट कर रहे हैं, किस तादाद में लोग आ रहे हैं। समझ आ रहे हैं मेरे बात। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इससे हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते हैं। समझ आ गई। अच्छा, ये बच्चों वाले एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आता है हमारे पास स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर क्या चीज़ है। अब कोई भी वेबसाइट है उस पर फ़र्ज़ करें
जस्ट आपको समझाने के लिए, ये वाला आर्टिकल है, कंटेंट मैंने क्या किया, पब्लिश कर दिया। अब एक बंदा इसके रिलेटेड क्या करता है, गूगल में इसको सर्च करता है, इसके रिलेटेड सर्च करता है, क्योंकि ये आर्टिकल पब्लिश होने के बाद क्या होता है, गूगल इंडेक्स होता है, इंडेक्स हो जाता है। अब गूगल के सर्च इंजन में आ गया, आपको बंदा इस आर्टिकल को क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है। फर्स्ट करें, मैं ऐसे इसको टाइटल को उठा लें जस्ट आपको समझाने के लिए, मैंने इसको यहाँ पर कर दिया सर्च। अब जैसे मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पर ये देखिएगा काफ़ी सारी वेबसाइट आ गई। तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर पे हमें thenewsbook.com भी देखने को मिल रही है। अब ऐसे को बता क्या करेगा, इसको सर्च करेगा क्योंकि इंडेक्स हो चुका है। जैसे टेक्स्ट हो तो वही हमने जो आर्टिकल ओपन किया ना वही वेबसाइट आ गई। अब जैसे ही कोई बंदा सर्च करने के बाद जैसे ही इस आर्टिकल को क्या करेगा, ओपन करेगा, तो आगे जो पेज ओपन होगा, फर्स्ट करें आगे से जो लिंक्स है वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। या जैसे कोई यूज़र आया वो क्या चला गया, वेबसाइट को छोड़ के वापस चला गया, उसने बंद कर दी। अब जैसे इसने वेबसाइट को बंद किया, देखे ना कि बंदा गूगल पे सर्च करके वेबसाइट पे आ रहा है, आर्टिकल पढ़ने के लिए आ रहा है ना, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आ रहा है, तो फ़ौरन वेबसाइट को छोड़ के वापस चला गया। तो फिर गूगल का जो क्रोलर है वो क्या करेगा, आर्टिकल पर आएगा, वेबसाइट पर विजिट करेगा, उस लिंक को देखेगा किसमें गलती किसकी है, जिसने आर्टिकल पब्लिश किया उसकी गलती है, जो रीडर है पढ़ने वाला किसकी गलती है। अगर जो पढ़ने वाला रीडर है उसकी गलती होगी तो गूगल उसको इग्नोर करेगा। अगर तो गलती हुई पब्लिश करने वाले की, वेबसाइट के ओनर की, मीन्स को उसने आर्टिकल लगाया था, लगा के क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, सारी सी बात यूज़र पढ़ने के लिए आया था, उसको मिला ही कुछ नहीं, तो क्या करेगा, वापस चला जाएगा। तो गूगल का क्रॉलर जैसे देखेगा किसने तो कंटेंट ही डिलीट कर दिया, मैंने तो इंडेक्स कर दिया था, ठीक है। गूगल को तो जाहिर सी बात एक बार उसने इंडेक्स करना है ना, तो उसको तब दूसरी बार तभी पता चलना है जब लिंक डिलीट होना है, मीन्स को यूज़र आके वापस जाएंगे तब उसको पता चलेगा कि यूज़र वापस जा रहे हैं, इसमें देखते हैं किसकी गलती है। तो फिर अगर लिंक डिलीट हो चुका हो, आर्टिकल डिलीट हो चुका है, तो फिर वो क्या करता है, गूगल का क्रॉलर लिंक उठा के स्पैम में फेंक देता है। तो जितने ज़्यादा लिंक्स उसके स्पैम में जाएंगे उसका स्पैम स्कोर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, 1 2 3, और जितना ज़्यादा स्पैम स्कोर बढ़ेगा वेबसाइट क्या होगी, उतनी बेकार होगी, घटिया होगी। समझ आ रही मेरी बात में? तो ये होता है हमारा स्पैम स्कोर। और दूसरा स्पैम स्कोर बढ़ने की वजह ये हुई तो लोग जब रिपोर्ट्स करते हैं, एक बंदा फर्स्ट करें पढ़ने के लिए या प्रॉक्सी के या सर्वर के रिलेटेड पढ़ने के लिए आया है, अब उसे मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मीन्स क्या गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सही इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है, तो वो क्या कर देगा, रिपोर्ट भी कर सकता है। जैसे रिपोर्ट करेगा, जितनी ज़्यादा रिपोर्ट्स होंगी गूगल फिर भी उसका स्पैम स्कोर बढ़ा देगी, ठीक है, उसको बेकार से बेकार उसका रैंक दिन ब दिन कम से कम करता चला जाएगा। तो ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है जी। Spam for सारा इंसान में नहीं आते हैं 5 6 5 से अगर कोई वेबसाइट उसका स्पैम स्कोर 7 8 आ रहा है, लेकिन उसकी ट्रैफिक भी बहुत अच्छी है, DAP भी उसका बहुत अच्छा है, और उसके साथ उसका गूगल इंडेक्स भी बहुत अच्छा है, ठीक है, 2000 3000 4000 गूगल इंडेक्स आ रहा है या उससे भी ज़्यादा आ रहा है, तो फिर आप इस वेबसाइट को ले लें, क्योंकि अच्छी वेबसाइट है, फिर वक्त के साथ साथ उसका जो स्पैम स्कोर है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब हम देखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक, ये क्या होते हैं। अब जब कोई भी आर्टिकल ओपन करते हैं तो इसमें हमें 2 तरह के लिंक देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें एक लिंक देखने को मिलता है जो कि होता है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल हम बोलते हैं बाहर वाला लिंक। फर्स्ट करें ये वेबसाइट क्या है, मेरी वेबसाइट है, इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, आपका आर्टिकल लगा रहा हूँ, या आर्टिकल क्या है आपका, तो जाहिर सी बात आर्टिकल आपका, तो इसमें जो लिंक लगेगा, इसमें जो पब्लिसिटी होगी वो किसकी होगी, आपकी होगी, तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, मतलब कि बाहर वाला, किसी दूसरे का लिंक। अब यहाँ पर एक लिंक लगा तो यहाँ पर माउस कर्सर में रखता हूँ, तो यहाँ पर कॉर्नर पर देखेंगे वेबसाइट आ गई privateproxy.me, और ऊपर कौन सी वेबसाइट आ रही है, तो newsgod.com। तो दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। इस वेबसाइट में इसने क्या किया, ये वाला लिंक ऐड करवा लिया, तो ये क्या हुआ, बाहर वाला हुआ, बाहर वाला हुआ ना, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल लिंक हो गया। इसी तरह क्या होता है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक का मतलब होता है अपना खुद का लिंक, मतलब thenewsgod.com वेबसाइट है, इन्होंने अपना ही लिंक लगाया होता है किसी और आर्टिकल का। अब नीचे थोड़ा सा चले जाते हैं, देख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा लिंक आ रहे हैं ना, 3 4 लिंक आ गए। तो ये क्या है, thenewsgod.com भी क्या है, अगर आर्टिकल के अंदर सेम डोमेन नेम आ रहा हो, सेम लिंक आ रहा हो, तो इसका क्या मतलब है, इंटरनल लिंक। इनका अपना इन्होंने अपने लिंक ऐड किया हुआ, ये होता है। अब एक्सटर्नल लिंक में भी 2 तरह के लिंक होते हैं। आगे एक्सटर्नल लिंक में क्लाइंट की वेबसाइट होती है और दूसरी क्या होती है, वेंडर की वेबसाइट। कुछ लोग होते हैं वो कंटेंट पब्लिश करते हैं ना, किसी दूसरी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेके अपनी वर्डिंग में वो उसको लिख देते हैं, फिर वो गूगल को बताने के लिए हमने ये जो कंटेंट आना है इस वेबसाइट से ली है, फिर उसका लिंक उनको मजबूरी में ऐड करना पड़ता है। तो होता तो एक्सटर्नल लिंक है, लेकिन वो क्लाइंट की वेबसाइट नहीं होती। अब मैं इसके लिंक को ओपन करता हूँ, इसमें आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ, क्लाइंट और मैटर में डिफरेंस क्या होता है और हमें क्या बताया जाता है। अब ये देखें,
अब यहाँ पर जो हमारे सामने वेबसाइट आई है, क्या इसमें कंटेंट वगैरह आर्टिकल वगैरह देखने को मिल रहे हैं आपको? इसमें तो प्राइसेस वगैरह आ रही है, सारा कुछ वो सेल कर रहा है, बता ऐसे ही है जी। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर देखिएगा केसेस ब्लॉक कंपनी आ गया, ठीक है, लॉग इन साइन अप का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा सर्विसेज वगैरह सेल कर रहा है। अब आपने खुद ईमानदारी से बताना है ये जो वेबसाइट है इस पर हमें क्या कंटेंट वगैरह आर्टिकल वगैरह देखने को मिल रहे हैं, और इसमें हमें पॉलिटिक्स न्यूज़ फैशन के रिलेटेड सारी सारी कैटेगरीज आ रही हैं, और क्या इस वेबसाइट में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? तो फिर ये क्या वेबसाइट हुई? क्लाइंट की वेबसाइट हुई, क्योंकि इसमें हमें प्राइसेस वगैरह देखने को मिल रही हैं, चीज़ें सेल कर रहा है, बेशक प्रॉक्सी सर्वर वगैरह सेल कर रहा है। तो ये देखिएगा, ये स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सी फ्री ट्रायल कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पर हमें कंटेंट वगैरह आर्टिकल वगैरह देखने को नहीं मिलते। अच्छा, क्लाइंट की जो वेबसाइट होती है ना, आपको बताता चलूँ कि क्लाइंट की वेबसाइट में डेली बेसिस पर अपडेट्स नहीं होती। एक बार पैसे लगाते हैं, बना ली, फिर 6 माह पूरा साल भूल जाते हैं, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं करवाते, चेंजिंग नहीं होती। आज आपने इस वेबसाइट पर विज़िट किया है, कल को विज़िट कर लें बिल्कुल सेम रहेगी, 2 माह बाद आ जाए इस वेबसाइट पर बिल्कुल क्या होगी? सेम होगी। तो एक बार क्या इनका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है। अब आपने देखा होगा लिंक्डइन, कभी देखा ना लिंक्डइन? सुना है। फेसबुक है, तो फेसबुक शुरू से क्या है? बिल्कुल सेम उसका स्ट्रक्चर है, कुछ चेंज हुआ? एक बार ही क्या होता है उसमें इन्वेस्ट होता है। इसी तरह जो क्लाइंट्स की साइट हैं वो क्या एक बार ही बनाते हैं, एक बार इन्वेस्ट करके सारे के सारे डिज़ाइन इसका तैयार करवा लेते हैं। घर क्या एक बार ही बनाया जाता है, एक ही बार डिज़ाइन आपने बनाना है, बार बार उसको चेंज नहीं कर सकता। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसी तरह से है। तो अब समझ लीजिए कि ये जो वेबसाइट एक है क्लाइंट की है, इसमें सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें ना तो हमें फैशन का न्यूज़ पॉलिटिक्स और उसके अलावा हेल्थ ऐसे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, कोई आर्टिकल कंटेंट नहीं है, इसमें चीज़ें सेल हो रही है, सर्विसेज के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या हो गया? क्लाइंट की वेबसाइट हो। इसके बाद एक ऐसी वेबसाइट जिसमें न्यूज़ बिजनेस फाइनेंस ऐसी कैटेगरीज और आर्टिकल कंटेंट इस तरह से देखने को मिल रहा है, वो क्या होती है? वेंडर की वेबसाइट होती है। हमें ये बताया जाता है कि कैसी वेबसाइट जिसका DAPA या DR कम हो तो वो क्लाइंट की वेबसाइट होती है। ये सारे के सारे बेअकल बैठे हैं मार्केट में सिखाने वाले। अब मैं इनको गालियाँ तो निकाल नहीं सकता, मैं तो इन्फॉर्मेशन ही दे सकता हूँ ना अपने चैनल के थ्रू से, लोग अगर इसको लेना चाहे। लेकिन यही हमारे जहनों में डाला जाता है कि DAPA वाला, लेकिन ये गलत बात है। हाँ जी, पूछ। ये बहुत ही ज़्यादा काम है, 5 से भी काम किया 5 को, और आपको मेल करनी चाहिए। वेंडर वाली, वेंडर हर तरह की वेबसाइट को ईमेल करनी है, क्योंकि जो एक बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है ना, उसने ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट बनाई है, उसको पता है, उसने सारा कुछ सीखा तो वो मार्केट में आया ना। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, ये चीज़ मैटर देखे ना, हाई डोमेन पेज अथॉरिटी इतना मैटर करती है जब एक ऐसा कीवर्ड जिस पर काम करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। मीन्स के कीवर्ड है ना, फ़र्ज़ करें हाउ टू, या ये फ़र्ज़ कर लें बाय ऑनलाइन क्लॉथ, ये कीवर्ड है, इसकी डिफ़िकल्टी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। मीन्स कि इसको लाखों करोड़ लोग सर्च कर रहे होंगे। अब एक कीवर्ड को लाखों करोड़ लोग सर्च करें, इसका मतलब क्या है? उस पर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने क्या किया? काम करवाया। आप देखें ना, बाय क्लॉथ ऑनलाइन, लाखों लोगों ने इस पर काम करवाया होगा। एक ऐसा कीवर्ड जिस पर मार्केट में हर बंदा काम करवा रहा है। देखें ना, जैसे कि मैंने आपको बताया डोमेन अथॉरिटी क्या है, कैसे बढ़ती है, जब उसमें क्या बर्डन बढ़ता है। तो कीवर्ड की जो क्या उसको बोलते हैं, कीवर्ड का जो वैल्यू है वो कब बढ़ती है? जब उसमें क्या ज़्यादा काम करवाया जाता है, उस पर कंटेंट लिख लिख कर क्या पब्लिश होता चला जाए। तो कहने का मकसद है कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी, जब कीवर्ड आता है ना मार्केट में, उसकी डिफ़िकल्टी क्या होती है? 0 या 1 होती है। जैसे जैसे काम होता चला जाता है उसकी वजह बढ़ती है 10, 20, 30, 40, 50। 30 से 40 के दरमियान जब कीवर्ड होता है ना, तब काम आप करवा सकते हैं। उससे ऊपर फिर जब कीवर्ड जाता है ना, कीवर्ड की डिफ़िकल्टी जब ऊपर जाती है किसी भी कीवर्ड की, तो फिर वो आगे से टूल जो वो रेकमेंड कर देते हैं कि आपको इतनी हाई अथॉरिटी वाले डोमेन चाहिए। मतलब वो कहता है कि अगर आपने इस कीवर्ड पर रैंक करना ना, तो आपको फिर DA40 वाली साइट चाहिए, DR50 वाली साइट चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? तो उसके बरक्स एक ऐसा कीवर्ड जिसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, उसको बहुत कम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसकी डिफ़िकल्टी बहुत कम है, तो फिर उसके लिए आप किसी भी तरह की वेबसाइट ले सकते हैं। तो DRDA जो है वो ये ना देखा करें कि 5 है 10 है तो हमने तो लेना है 30 वाला या 25 वाला, हर तरह की लेनी वेबसाइट, क्योंकि मार्केट में हर तरह के वो मेरे भी अपना नेट को बेस करते हैं आप, ये यानी कि वो भी जाने की आप खुद ही सारा कुछ करता है। होती है, हर एक वेबसाइट होती है, ज़रूर होती है सर। ये पहले वो भी अब जो है ना, ये बैंक ये वो वो खुद ही करते हैं, वो फिर अपनी किसी
कोई ऐसा एक देखने एक बंदा है जब मार्केट में आता है ना, तो उसको इन सारी चीज़ों का पता होता है, तो प्रॉपर सीख कर आया होता है मार्केट के अंदर। फिर देखने एक बंदा वेबसाइट बनाता है, उसको थोड़ी ना पता होता कि मैंने ये वेबसाइट बनवानी है, इस पर ऐसे प्रॉपर बंदा आपने ये काम करना है गेस्ट पोस्टिंग का, पहले आपको सीखना पड़ेगा तभी आप काम करेंगे ना। ऐसे ही है वो ब्लॉगिंग, उसके लिए पहले आप सीखेंगे, उसके लिए आपको वर्डप्रेस की हाउ होने चाहिए, एसईओ आपको कंप्लीट आनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि ब्लॉगिंग आपने कैसे करनी है। ब्लॉगिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपकी वेबसाइट होगी, आपको चलाना आता होगा, तो वो सब कुछ सीख कर आए होते हैं। तो वेंडर के पीछे नहीं भागना चाहिए, इनको सारा कुछ पता होता है। तो आप इनको ईमेल करो, आगे से आपको प्राइजेस भेजेंगे, ऐसे ही है ना। तो क्लाइंट जो है वेंडर में डिफरेंस हमें खुद करना पड़ेगा। तो हमारे जो गाइड करने वाले हैं वो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये आपने डिफरेंस इसमें कर लेना है। और ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने आपके सामने रखी। उसके बाद होता है हमारे सामने डू फॉलो और नो फॉलो लिंक। सारे इस नहीं सर देख लो और आज नहीं मैं वेबसाइट में ना वो थोड़ा ये और वेबसाइट ओपन करके देखा, मैं दिखा दूँ, मैं दिखा दूँ। अच्छा, अब ये लिंक है, ठीक है, इस पर हम रखते हैं अपना माउस कर्सर। उसके बाद हम आते हैं इंस्पेक्ट, इस पर हम क्लिक करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमें कहीं पे नो फॉलो लिखा हुआ आ रहा है, इस वाले लिंक पर देख, ये वाला जो लिंक है यहाँ पर इसने हाईलाइट किया, देखें कहीं पे लिखा आ रहा है नो फॉलो। ये जहाँ पर मैंने माउस कर्सर रखा है इस वाले लाइन नहीं ना आ रहा, इसका मतलब क्या है? ये कि कौन सा लिंक है? डू फॉलो लिंक। अगर यहाँ पर नो फॉलो आ जाए तो इसका मतलब है नो फॉलो लिंक, वो नहीं लिखा हो, नो फॉलो लिखा हो। तो डू फॉलो का मतलब होता है जिसको फॉलो किया जा सकता है, वो कीवर्ड को और कॉन्टेंट को गूगल में रैंकिंग दिलाने में मदद करता है, लेकिन नो फॉलो लिंक हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। समझ आ गई इस चीज़ की? इसके रिलेटेड और कुछ आपने पूछना है तो प्लीज़। हाँ जी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं आपको बल्कि सर्च करके दिखाता हूँ, जैसा कि बाय CBD ऑयल। अब इन साइट्स को मैं ओपन कर रहा हूँ। अब इसी तरह यहाँ पर देखिएगा, बाय हमने ओपन की, ये क्या बोल रहा है, अब साथ में क्या इसकी आ गई प्राइसेस आ गई, और ऊपर देखें ये क्या आ रहा है, CBD शॉप, सब्सक्राइब, प्रोडक्ट, अबाउट अस, ठीक है। ये इस तरह से टोकरी का निशान बना होता है, ठीक है, ऐसे प्रोफाइल का निशान बना होता है, और नीचे बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐसा कुछ भी दिया होता है इन्होंने। जो वेंडर की साइट है क्या उसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका? नहीं ना होता। तो ये आपने डिफरेंस कर लेना। वेंडर की साइट में आ जाके नीचे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस एक छोटी सी लाइन में मेंशन हुआ था, लेकिन जो क्लाइंट्स की साइट होती है उनमें हमें इस तरह से देखने को मिलता है। अब सेकंड ये वाली वेबसाइट ओपन किया तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या आ रहा है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद ये देखिए रिसोर्सेज आ गया, और उसके अलावा ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, जो सर्विसेज दे रहा है, जैसे SEO का, इसके अलावा फिर SEO के PPC का दे रहा है, कॉन्टेंट का दे रहा है, जिसमें SEO, कॉपी राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग आ गया, लिंक बिल्डिंग में गेस्ट पोस्टिंग, सारा कुछ ये दे रहा है। ये देखिए रिसोर्सेज में और अदर सर्विसेज वगैरह दे रहा हो। तो ये क्या होगी, एक क्लाइंट की साइट होगी। क्लाइंट का स्ट्रक्चर सारे का सारा तकरीबन सेम ही होता है, इस तरह से होता है। ये देखिए, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बाय नेल पॉलिश, जिसको मैं यहाँ पे सर्च कर, यहाँ पर ये पहले नंबर पे वेबसाइट आ रही है हमारे सामने, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। इसके होम पेज पे भी चलेगा, कुछ नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है? रेट्स वगैरह, प्राइसेस आ रहे हैं। तो क्या वेंडर की वेबसाइट में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? ये इनकी कलेक्शन है, ठीक है, जो जो चीज़ें सेल कर रहे हैं, नेल्स भी सेल कर रहे हैं, टूल्स में काफ़ी कुछ यहाँ पर देखिएगा सेल कर रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं, ज्वेलरी भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जो चीज़ें सेल कर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ब्लॉग इन्होंने दिया है, तो ब्लॉग में जो जो चीज़ें सेल कर रहे हैं उनके रिलेटेड आर्टिकल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख लेते हैं। अब इसी तरह कोई और वेबसाइट हम यहाँ से ओपन करते हैं। अब ये देखें यहाँ आ गया शो ब्रांड्स, इसमें होता है ओवर सर्विसेज, ओवर क्लाइंट्स और कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ही आ जाके 3-4 पेजेस होते हैं, और कुछ भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। शॉप पे आके आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या कुछ यहाँ पर सेल कर रहे हैं। कॉस्मेटिक्स में चले जाएँ, लिपस्टिक ये देखिए तो यहाँ सेल कर। तो ये डिफरेंस है क्लाइंट और वेंडर में। क्या वेंडर में इस तरह से देखने को मिलता है? नहीं, यही लोगों का लिंक्स लगवाते हैं वेंडर की वेबसाइट में एक आर्टिकल की सूरत, ठीक हो गया।
इन क्लाइंट की रेफरल भी है, अब जिंदा जो उपवास होते हैं वो सेम है, दैट इज ह्यूमन वेजिटेशन कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिव एंड हेल्थ लाइसेंसिंग कर सकते कौन? हैं। ये क्लाइंट रेफरल, ये जो अभी सर्विस दे रहे हो, हाँ जी। ये सर सामने वाला वो वाला होता है जो इंडस्ट्री से वो सारे नेम को नहीं कर दे रहे, नहीं करते थे। तो उसके अंदर वो कीवर्ड एक्टर भी है, वो चेंज कर सकते हैं। उधर से बाद को नए प्रोडक्ट लगाने तो उसमें आगे उसको ऐड कर दें, या उसमें कोई वेबसाइट में नया पेज ऐड कर दें, जिसमें वो होम पेज उसका वैसे है। ये समझ आइए आपको आगे समझ देख लें। ठीक है, क्लियर है। आज सिर्फ इतना ही मैंने बताना, थोड़ा थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ताकि ये ना खिचड़ी सी ना बन जाए।